साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, किसी गांव में एक साधु रहता था। वो साधु बहुत ही भला आदमी था। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी वो हमेशा भलाई ही करता था। वो साधु गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेला ही रहता था। अपने घर आने वालों की वो खूब खातिरदारी करता, उनका ध्यान रखता और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। अब एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। खूब गर्मी पड़ रही थी और लू भी चल रही थी। एक व्यक्ति दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने और लू लगने की वजह से वो व्यक्ति साधु की कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर गया। उस साधु ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है, तो साधु उस व्यक्ति को तुरंत अंदर ले आया और उसकी सेवा में लग गया। उसे पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से काफ़ी देर तक उस व्यक्ति को हवा की। तब जाकर उस व्यक्ति को होश आया। अब होश आने पर उस व्यक्ति ने साधु से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके मुझे खाने को कुछ दे दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। अब कुछ ही मिनटों में वो साधु बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान लेकर उस व्यक्ति के सामने आ गया। उस व्यक्ति ने पेट भरकर खाना खाया। वो व्यक्ति एक चोर था, जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की बड़ी हैरानी हुई कि साधु ने इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे तैयार कर लिया। जब उस व्यक्ति ने उस साधु से इस बारे में पूछा कि महाराज जी, आप ये बताइए, आपने इतने कम समय में इतना सारा खाना कैसे तैयार कर लिया? तब उस साधु ने चोर को बताया कि मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो भी चाहे खाने के लिए मंगवा सकता हूँ। चोर ने हैरान होकर पूछा, महाराज, क्या आप वो थाली मुझे दिखा सकते हैं? मैं ये चमत्कार अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। साधु अंदर गया और एक थाली लाकर उस चोर के आगे रख दी। फिर साधु ने चोर के सामने कहा, मुझे केले चाहिए। वो थाली तुरंत ही केलों से भर गई। चोर ये देखकर हैरान हो गया। अब चोर के मन में उस थाली के लिए लालच पैदा हो गया। चोर ने साधु को कहा, महाराज जी, क्या आज रात मैं आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? अब इस बात के लिए साधु तैयार हो गया। अब रात के समय जब वो साधु गहरी नींद में सो रहा था, तो चोर ने वो थाली चुराई और वहाँ से निकल गया। थाली को चुराकर चोर ने सोचा कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, मैं जो भी जी चाहे थाली से मांग कर खा लूँगा। चोर वो थाली अपने घर ले गया। थाली के सामने चोर ने कहा, मुझे मिठाई चाहिए, मगर थाली में कुछ भी नहीं आया। फिर चोर ने उस थाली से दूसरे पकवान की मांग की, लेकिन थाली अब भी खाली थी। फिर चोर ने कहा, मुझे फल चाहिए, लेकिन थाली में कुछ भी नहीं आया। अब उस चोर को जितने भी खाने की चीज़ों के नाम याद थे, उसने सब बोल दिया, लेकिन वो थाली खाली की खाली ही रही। अब इसके बाद वो चोर तुरंत भागता हुआ वो थाली लेकर साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, भूल से मैं आपकी ये थाली अपने साथ ले आया, मुझे माफ़ कर दीजिए और अपनी ये थाली वापस ले लीजिए। अब साधु चोर की बातों से बिल्कुल नाराज़ नहीं हुआ। वो थाली लेकर साधु ने उसी समय कई अच्छे पकवानों की मांग की और वो पकवान थाली में तुरंत ही आ गए। अब साधु ने चोर को एक बार फिर से बढ़िया स्वादिष्ट खाना खिलाया। चोर फिर हैरान हो गया। अब चोर अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। चोर ने आखिरकार साधु से पूछ ही डाला कि महाराज, जब ये थाली मेरे पास थी तब मैंने भी इससे पकवानों की मांग की, लेकिन इसने मेरी मांग पूरी नहीं की।
इस थाली ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, इसका कारण बताइए। साधु ने चोर से कहा, भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी ये थाली किसी और के काम नहीं आ सकती। मेरे मरने के बाद ही कोई और इसका उपयोग कर पाएगा। अब उस थाली के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बड़ा खुश हुआ। चोर ने सोचा, क्यों ना मैं इन महात्मा जी को ही मार दूं। इनके मरने के बाद मैं इनकी थाली का भरपूर फायदा उठाऊंगा। यही सोच रखकर अगले दिन चोर फिर से साधु के घर आया और इस बार चोर अपने साथ में अपने घर से बनी हुई खीर लेकर आया था। चोर ने साधु को कहा, महाराज, आपने कल मेरी इतनी सेवा की, आपने मुझे 2 बार बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट पकवान खिलाए, इसीलिए मैं भी अपनी तरफ से आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर बनाकर लाया हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार कर लीजिए। अब साधु ने बिना किसी संकोच के उस चोर की दी हुई वो खीर खा ली और चोर को धन्यवाद कहा। खीर खाकर साधु ने कहा, तुम्हारी खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। साध संगत जी, दरअसल वो चोर खीर में जहर मिलाकर लाया था। खीर खिलाकर चोर वापस अपने घर पर चला गया। रात होने पर वो चोर फिर से साधु की कुटिया में आया, साधु की थाली को चुराने के लिए। अब इस बार चोर को यकीन था कि जहर से अब तक साधु की मौत हो चुकी होगी। अब चोर जैसे ही साधु की कुटिया में थाली उठाने के लिए आगे बढ़ा कि चोर को किसी चीज से ठोकर लग गई। आवाज सुनकर साधु ने आंखें खोली और साधु उठकर बैठ गए। कहने लगे, कौन है भाई? अब साधु को जिंदा देखकर चोर की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो बड़ी ही हैरानी से साधु को बोला, महाराज, आप अभी तक जीवित हैं? साधु बोला, क्यों भाई, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं होऊंगा? चोर ने कहा, महाराज, मैंने दोपहर को आपको जो खीर खिलाई थी उसमें मैंने तेज जहर मिलाया हुआ था। मैं तो सोच रहा था उस जहर के असर से आप मर चुके होंगे। साधु ने कहा, देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान को याद भी करता हूँ और साथ ही साथ मैं योगाभ्यास भी करता हूँ। इसीलिए मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त है कि जितना भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं उस जहर को भी आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ये सुनकर चोर ने निराश होकर कहा, महाराज, मैं तो आपको मारकर आपकी थाली का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। साधु ने कहा, भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। अब बोलो, अगर भूख लगी हो तो खाने का प्रबंध करूं। चोर अपने व्यवहार पर बड़ा शर्मिंदा हुआ। कहने लगा, महाराज, मैं आपको धोखे से मारना चाहता था, लेकिन फिर भी आप मुझसे नफरत नहीं कर रहे, उल्टा आप मुझे खाने के लिए पूछ रहे हैं। ये बात तो मुझे बहुत ही अजीब लग रही है। साधु ने कहा, भाई, इसमें अजीब बात क्या है? अच्छाई करना मेरी आदत है, बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे और मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो और मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। साध संगत जी, साधु की ये बातें सुनकर चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ और उस दिन के बाद से चोर ने कभी भी गलत काम ना करने का फैसला किया। साध संगत जी, सच ही कहा गया है कि बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।